55 वर्षीय व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था। घर में कुछ गृह कलेश चल रहा था। अपने बेटे बहू को समझा रहा था और उसका जिसने बेटे बहू की शादी कराई थी वो बिचौलिया उसके पास बैठा हुआ था। अचानक वो दोनों बातें कर रहे थे। अचानक उस व्यक्ति के आंखों के आगे अंधेरा होता है और जब वो अपने आप को देखता है तो उसे 4 लोग जो बहुत काले-काले लंबी हाइट के उसे लेकर जा रहे हैं और वो सामने देखता है तो बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनकी अलग-अलग एक कोठरी सी बनी हुई है और एक बड़ा-सा मकान है जो लेंटर सा पड़ा हुआ है, पिलर पे वो खड़ा हुआ है और वहाँ जाकर अपने आप को पाता है। वो सारी ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी और वो अपने जीवन में अब गीता के रोज अध्याय करता है, रोज अपने काम को ईमानदारी से करता है। कैसे उस जीवन में बदलाव आता है, कैसे सच्ची घटना घटित होती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसमें करीबन 4 घंटे बाद एक व्यक्ति जीवित हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। जो घर का मुखिया है वो खेतों में काम करता है, यानी किसान आप कह सकते हो, उसकी कहानी है। ये कहानी इस गांव से निकल कर आई है जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अतरौली में गांव कृथला से है। ये कहानी सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। एक परिवार जो कि मध्यम वर्गीय परिवार है, घर का मुखिया है जो नॉर्मल रहता है जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है। अब उसका बेटा बड़ा हो जाता है। बेटे की शादी के लिए अब वो एक व्यक्ति से बात करता है और वो व्यक्ति एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा देता है। घर में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे अब परिवार बढ़ता है और उसका बेटा जो है उसको बच्चे हो जाते हैं। तब भी कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर कलेश होने लगते हैं। घर के लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो जो घर की बहू है वो जो व्यक्ति बिचौलिया बनता है उसको बुलाती है और उससे कहती है कि मेरा यहाँ पर इंसाफ करो, ये लोग मुझसे लड़ते हैं। इधर जो घर का मुखिया होता है वो अपने खेतों में काम कर रहा था। अप्रैल का महीना चल रहा था। खेतों में बुवाई कटाई चल रही थी, जुताई कटाई चल रही थी और अब वो आ जाता है अपने घर। जब घर से पता चलता है कि घर पर कोई आया हुआ है, आपसे बात करनी है, तो वो घर पर आता है। उसके दिमाग में परेशानी रहती है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। आप भी समझ सकते हो जब एक परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो घर का मुखिया होता है उसे कितने सारे डिसीजन लेने होते हैं। ऐसे ही वो घर पर आता है। वो व्यक्ति दरअसल गुटखा खाया करता, लेकिन उस दिन जो वो बिचौलिया होता है वो उसे बीड़ी जोड़ कर देता है। वो कहता है मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं गुटखा खाता हूँ, तुम अपनी बीड़ी अपने पास रखो। लेकिन वो जबरन उसे दे देता है। उधर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि चाय बनाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। उसकी पत्नी जब पानी लेकर आती है और वो व्यक्ति जब एक घूंट उस बीड़ी में से खींचता है तो वो उसके आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरी आंखों को क्यों बंद कर रही हो, क्यों अंधेरा कर रही हो, ये तुमने क्या मुझे पहना दिया है। और उसकी पत्नी कहती है मैं तो किचन में हूँ, मैं तो तुम्हारे पास आई नहीं, ये तुम किससे कह रहे हो, क्या कह रहे हो। और वो कहते कहते पीछे की तरफ लेट जाते हैं। सभी लोग देखते हैं तो उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। अब ये जैसे ही होता है, इधर बिचौलिया आया हुआ था तो वो इधर उधर फोन घुमाते हैं और पूरा परिवार यानी कि जो रिलेटिव्स हैं, जो उनकी रिश्तेदारियां हैं, वो सभी इकट्ठी हो जाती हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पता था इनको पैसों की ज़रूरत है। कुछ लोग थे कि अब इलाज की ज़रूरत होगी तो पैसों की ज़रूरत होगी। करीबन 50-50 हज़ार की 3-4 गड्डियाँ वो सब लेकर आते हैं और उसके शरीर को उसे जगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे, ये लो हम पैसे भी ले आए और तुम्हें पैसों की बहुत भूख है ना, तुम सारा दिन कमाते हो, सारा दिन मेहनत करते हो, तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए। ये बातें उनमें चल रही थी। इधर वो जो व्यक्ति है वो जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता है तो 4 लोग आते हैं जो बहुत काले काले थे, अच्छी लंबी तगड़े थे, काफी हाइट उनकी थी। अब वो उसके दो एक हाथ को पकड़ते हैं, दो एक हाथ को पकड़ते हैं और उसे लेकर चल देते हैं। अब वो आसमानों में चलने लगता है और वो वहां जाकर देखता है कि जैसे हमारी धरती है वैसा ही वहां पर भी जगह है और वहां पर एक बड़ा सा हॉल टाइप का बना हुआ है। उस हॉल में बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं और सामने की तरफ कई महात्मा बैठे हुए हैं जिनके पास चीजें हैं। एक के पास बहुत बड़ी किताब है
जिसके पन्नों को बहुत तेजी से वो पलट रहे थे। एक जो पहले जाकर पूछता है कि क्या हुआ, दूसरा डिसीजन लेता है, तीसरा कहता है इसका वक्त आया है या नहीं आया है, जो भी होता है। जो तीसरा वाला होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा धूना लगा हुआ था। उस धूने में बहुत सारे चिमटे जो साधु संतों के पास होते हैं, जो कीर्तन के टाइम भी काम आते हैं, और वैसे भी उन चिमटों को गर्म कर करके उन लोगों में मार लगाई जा रही थी जो लोग यहाँ पर झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उन लोगों को एक साइड में किया जा रहा था। अब वो व्यक्ति भी पहुंचता है और जो यमदूत थे, जो काले काले 4 लोग उसके साथ गए थे, अब वो उसे दिखाई नहीं देते हैं। तो वो जो पहले महाराज संत थे, जिनों का तिलक लगा हुआ था, जनेऊ गले में पहना हुआ था और एक धोती पहनी हुई थी, वो देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी उसके बाद दूसरे जो संत थे, उनके पास किताब थी, जिसके पन्ने वो बहुत तेजी से पलट रहे थे। जब पन्ने तेजी से पलटे तो कुछ ही देर में वो कहते हैं कि आप यहाँ कैसे आए? इनको कौन लेकर आया है? इनको वापस करके आओ, इनका अभी वक्त नहीं हुआ है। अब वो तीसरे को चलते चलते वो आगे चलता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था, मैं ऑटोमेटिकली चलता जा रहा था। तीसरे गुरुजी को जब मैं देखता हूँ तो वो आगे की तरफ हाथ से इशारा करते हैं और मैं उनकी तरफ से पलट जाता हूँ। लेकिन जहाँ वो उन लोगों को सजा दे रहे थे, उन सब चीज़ों को मैं देख रहा था, और तभी वो चारों यमदूत आते हैं, मेरे दोनों हाथों को पकड़ते हैं और मुझे वहीं से धक्का देते हैं। मुझे जब धक्का लगता है तो मैं एक 2 मंजिला इमारत पर गिरता हूँ और छत पर गिरता हूँ। मुझे काफ़ी चोट भी लगती है। फिर मैं देखता हूँ और फिर मैं ईंटों के ज़रिए, जैसे जब दूसरी दीवार चीरने के लिए ईंटें लगा दी जाती हैं, ऐसे ही उस 2 मंजिला मकान पर ईंटें लगी हुई थी। उन्हें पकड़-पकड़ के वो जैसे-तैसे करके करीबन 1 से 2 घंटे उसे नीचे उतरने में लग जाते हैं। उस समय वो बिल्कुल अकेला होता है और जब वो नीचे उतरता है तो वो अपने शरीर में अपने आप को पाता है, और वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। अब उसके शरीर में मूवमेंट होती है और वो उठ जाता है। तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत विलाप कर रही है, उसका बेटा बहुत विलाप कर रहा है। सभी रिश्तेदार आ चुके थे, 10-15 पड़ोसियों को भी पता चल चुकी थी बात, उन लोगों का भी वहाँ पर तांता लग गया था। काफ़ी लोग वहाँ पर थे और जब वो होश में आता है, तो वो अपनी पत्नी से पानी माँगता है और अब वो पानी पीता है और धीरे-धीरे वो नॉर्मल होता है। तभी सब लोग कहते हैं कि ये लो पैसे, अपना ट्रीटमेंट कराओ, तुम्हें क्या हो गया था? तुमने हमारी जान निकाल दी थी। 4 घंटे हो चुके हमें तुम्हारे साथ, तुम्हारे शरीर को गर्म करने में, तुम्हें पुशअप करने में, जैसे गाँव में करते हैं। क्या हुआ, गाँव के ही एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन आने में जब देरी होती है तो लगभग इसी दौरान 4 घंटे निकल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हॉस्पिटल लेकर चलो, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। कोई कहता है इनमें कुछ भी नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान भी जान जाता है कि इसमें जान है या नहीं है। अब वो होश में आ जाता है और कहता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो भगवान के वहाँ घूम कर आया हूँ और मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। तभी उनसे कुछ लोग पूछते हैं, क्या-क्या तुमने देखा? तो वो सारी बातें बताता है जो वो देख कर आया, और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो बताता है कि मेरी उम्र 10 साल बढ़ चुकी है और अब मैं जब 81 साल का हो जाऊँगा, तब मैं इस दुनिया से जाऊँगा। वो ये बात कहता है तो सब बहुत हैरान होते हैं, और जो व्यक्ति सुबह नहा धोकर गीता का अध्याय कर कर अपने मंदिर जाकर अपने काम पर जाया करता, अब वो सुबह शाम दोनों टाइम गीता का अध्याय पढ़ने लगता है और बहुत सारा वक्त भक्ति को देता है। उसके बाद वो अपने काम पर जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं सिर्फ 10 साल और काम करूँगा, उसके बाद मैं 11 साल अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताऊँगा और मैं अब भक्ति में निकलूँगा। ये अपने घरवालों से ये बात कहते हैं और उनके जीवन में इतना बदलाव आ चुका है कि अगर वो किसी को बुरा करते देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस बीच में पड़ जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। कई बार क्योंकि उनकी जो बहू थी, उनकी वजह से वहाँ थाने तहसील का भी काफ़ी रगड़ चल रहा था, बार-बार लड़ाई हो जाती, बार-बार केस हो जाया करता। तो अब पहले वो उनसे छुपता फिरता था, उनके सामने नहीं आया करता था, बहुत डरा करता था, लेकिन अब वो किसी अधिकारी से नहीं डरता, किसी से बात करने में कोई भी झिझकाव उसके अंदर नहीं होता है। वो सबसे कहता है जात-पात सब यहाँ पर हैं, तगड़ा इंसान, पतला इंसान सब यहाँ पर है, वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर सब एक समान होते हैं।
वहां पर ना ही जाति को देखकर कोई भी सजा दी जाती है, ना ही जाति को देखकर कोई भी सम्मान दिया जाता है। जैसे मैं जाऊंगा धरती से, वैसे ही तुम भी जाओगे। और जो एक मौत का खौफ उनके अंदर था, अब वो खौफ मिट चुका है। अब वो बिल्कुल नहीं डरते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुशमिजाज तरीके से, बहुत भक्तिमयपूर्ण वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, दान करने में विश्वास रखते हैं, दया करने में विश्वास रखते हैं और यही सीख अपने बच्चों को देते हैं। और कोई भी पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति उनसे बात करता है तो उनकी यही साधु संतों जैसी बात होती है, लेकिन वो अभी भी अपने गृहस्थी जीवन को जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। ये कहानी हमारे सामने आई है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली में एक गांव है कृथला, वहां से हमारे सामने आई है। आपको जो भी इसके बारे में जानना है, आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। वो अभी भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ये कहानी उन्होंने बताई, तभी हमने आपको सुनाई है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है? झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो किसी को भी झूठ नहीं बोलने देते। तो वो अपने बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? और 4 घंटे तक जो उनमें सांस नहीं थी, ये भी गवाही देती है कि वो वाकई में इस दुनिया से जा चुके थे। वो व्यक्ति जो लालच करता था, जो पैसों को उठाने में परहेज करता था, अब वो व्यक्ति खुलकर जिंदगी जीने लगा है। आपको जो भी लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो एक शेयर है वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है। आपका जो लाइक है उससे हमें एहसास होता है कि आप लोग हमारे साथ हो। और जो आपका कमेंट है वो तो वाकई में हमें खुश कर देता है, हमारा दिल खुश हो जाता है और हमारा बहुत अच्छा मोटिवेशन ग्रो होता है। हम आपके सामने ये सच्ची कहानी लाने में सक्षम हो पाते हैं। और अब उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो लोग हमें रेगुलर कमेंट करते हैं, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जैसे मंजू चौधरी जी, जैसे जमुना जी, जो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हमें कमेंट करती हैं, जैसे कि अनूप चौधरी जी, जैसे कि विपिन कुशवाहा जी, जो अंकल जी हैं बिटिया रानी कहकर संबोधित करते हैं। अगली वीडियो में, शाम की जो वीडियो आएगी, उनमें सभी का उनके कमेंट के साथ में नाम लिया जाएगा। जो जो वो कमेंट लिखते हैं, तो प्यारे प्यारे कमेंट लिखिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छा लगे और आपको भी ये एहसास हो कि आपने जो लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है, और लोग भी आपकी भावनाओं को जानें। क्योंकि आप जो लिखते हो वो आप तक सीमित है, लेकिन जब इस चैनल पर वो बात चलती है तो लोगों के सामने आती है और लोग भी इस सहमति दिखाते हैं। लोग उस कमेंट पर लाइक करते हैं, कहते हैं ऐसा हो सकता है। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक अपने जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को प्यार से और भक्तिमय तरीके से जीजिए। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।